मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिंदगी में ऊंचे ख्वाब देखता हूं और मेरा मानना यह है कि इंसान अगर ऊंचा और बड़े ख्वाब को देखता है तो उसको पूरा करने की मेहनत करनी चाहिए। मेरे ख्वाब सिर्फ इतना नहीं है कि मैं यहां से अपने कारपोरेटर को जिता दिया और खामोश हो जाऊंगा। मेरा ख्वाब यह है कि अगर आपके दिलों में मजलिस की मोहब्बत अल्लाह पैदा करेगा और आप मुत्तहिद होंगे और यहां से अपने एमएलए को कामयाब करेंगे, तो हम सिर्फ एमएलए की कामयाबी पर खुशी मनाकर इत्मीनान की सांस नहीं लेंगे, बल्कि कहेंगे कि अब हमारी मंजिल दूसरी भी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी जिंदगी का मकसद एक ही रहा है कि मैं किस तरह जो वक्त अल्लाह ने हम तमाम को इस दुनिया में दिया है, हम उसको कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। गरीबों को मजबूत बनाने के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, जो मजलूम है उसको जालिम से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि सियासत में आपकी एक आवाज हो, ताकि सियासत में आपकी एक लीडरशिप हो, ताकि सियासत में आपको आपका जायज मुकाम मिले। ये उसी वक्त होगा, मेरी जज्बाती तकारीर या मेरे तकरीर के अल्फाज से नहीं होगा। ये जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे कि मैं अपने मुकद्दर के फैसले कर सकता हूं, मैं बेहतर जानता हूं कि मेरे लिए क्या करना है। अगर आज आप में वो सोच पैदा हो जाएगी तो यकीन जानिए, जो आज हम ख्वाब देख रहे हैं उन ख्वाबों को पूरा करेंगे, मंजिल दूसरी भी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी जिंदगी का मकसद एक ही रहा है कि मैं किस तरह जो वक्त अल्लाह ने हम तमाम को इस दुनिया में दिया है, हम उसको कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। गरीबों को मजबूत बनाने के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, जो मजलूम है उसको जालिम से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि सियासत में आपकी एक आवाज हो, ताकि सियासत में आपकी एक लीडरशिप हो, ताकि सियासत में आपको आपका जायज मुकाम मिले। ये उसी वक्त होगा, मेरी जज्बाती तकारीर या मेरे तकरीर के अल्फाज से नहीं होगा। ये जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे कि मैं अपने मुकद्दर के फैसले कर सकता हूं, मैं बेहतर जानता हूं कि मेरे लिए क्या करना है। अगर आज आप में वो सोच पैदा हो जाएगी तो यकीन जानिए, जो आज हम ख्वाब देख रहे हैं उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूं, जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम मेरी सियासी जिंदगी को नहीं जानते। जब मैं बरतानिया से कानून की और बारेट लॉ की डिग्री लेकर वापस आया तो मैं अपनी पार्टी का एक ही एमएलए था। मैं एक ही एमएलए था अपने पार्टी का। उस वक्त भी लोग मजलिस की मुखालिफत में ताने मारते थे कि ये लंदन से पढ़ लिख कर आया है, ये तकरीर बराबर नहीं कर सकता, ये एक एमएलए क्या करेगा। मगर अल्लाह का हमेशा फजल और करम रहा, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है अहले दिल की और दुआ है मेरे मरहूम वालिद की और मेरी मां की कि मैं जुस्तजू किया, मेहनत किया। एक एमएलए था उस वक्त के आंध्र प्रदेश की 280 या 90 की असेंबली थी। अल्लाह ने मुझे बोलने का सलीका, मैं अकेला होकर 5 साल तेलुगु देशम की नाक में दम करके रख दिया था। और वो लोग बोलते थे कि कौन है ये जो अकेला खड़े होकर ये काम करता है। फिर अल्लाह ने मंजलिस पर करम किया, 1 से 4 हुए और 4 से 7 हुए। एक एमपी था, अल्लाह ने 2 कर दिए। अब हुबली में कारपोरेटर है, मुझे यकीन है कि आप यहां से एमएलए बनाएंगे, आप बनाएंगे अपना एमएलए इंशाअल्लाह ताला। आप दुर्गप्पा बिजवाड़ को अपना एमएलए बनाएंगे? जोर से बोलो, आप अपना एमएलए बनाएंगे? आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? मेरी मां और बहनें, आप भी हाथ उठाकर बोलो कि आप मजलिस का साथ देंगे।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा सियासी सफर रहा है। मैं अगर आज जुबली ईस्ट को आपके दरमियान में आया हूं तो मैं कोई चमन में चलकर नहीं आया हूं, मैं कोई पार्क में चलकर नहीं आया हूं। मुझे भी तकालीफ और मसाइब और मुश्किलात के रास्तों से गुजरना पड़ा मेरे मंजलिस के रुफ़क़ाओं के साथ। हमने भी बातिल ताकतों का मुकाबला किया हैदराबाद की सरजमीन पर। हमने भी उन ताकतों से मुकाबला किया जो हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते थे। हमने भी इल्जामात के तूफानों का मुकाबला किया। हमने भी अपनी आंखों से तारीख और जब सालार ने कसम खाई तो जो इल्जाम लगाने वाले थे अल्लाह ने उनको गुमनाम कर दिया। आज जो मुझ पर इल्जाम लगाने वाले, सुनो, मैं जेल को एक मर्तबा नहीं गया, कई मर्तबा जेल को गया हूं। मैं हुकूमतों का दामाद बन के रहा हूं जेल में, याद रखो। मैं कोई यहां से कोई प्लेन से या चलकर नहीं आया हूं। मैं 50 दिन जेल में रहा। 1998 का पूरा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जेल में देखा मैं। चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे, बोलते थे ओवैसी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा तुम कहीं पर भी रखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलने वाले हैं। तुमने जेल में रखा, हमने कहा अल्लाह तेरा फैसला कबूल है। जेल में 50 दिन हमको रखे और अल्हम्दुलिल्लाह जब बेल हुई तो बेल का कंडीशन ये लगाया गया कि ओवैसी भाषण नहीं देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कब तक मेरी जबान को रोकेंगे। जेल से निकला तो 1 साल के बाद चंद्राबाबू नायडू ने, तेलुगु देशम की हुकूमत ने, हैदराबाद में मैं एमएलए था, पुलिस के जरिए मुझे मारा और पीटा। पुलिस टास्क फोर्स के जरिए एक जुलूस जा रहा था और घरों में घुसकर दंगाई लोग, नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, मासूम लोगों के घरों में तोड़म फाड़ी कर रहे थे। तो वहां की हमारी मां और बहनों ने मुझे फोन करके बताया है कि ओवैसी जल्दी आओ, हमारे घर पे हमला हो रहा है, हमारी बच्चियों पर मारा जा रहा है। मैं दौड़ता हुआ गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को ऑर्डर नायडू दिया था कि ओवैसी को खत्म कर दो। मुझे गिरफ्तार करके मुझे इतना मारा लठों से। मेरे साथ हमारा एक साथी यूनुस था, उसके पैर पर गोली मारी गई। मुझसे सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई गई। मेरे सर पर 18 टाके लगे। पूरी पीठ और जिस्म पुलिस की लाठियों से लहूलुहान हो गई, मगर मेरे हौसले में कमी नहीं आई। जब मैं अस्पताल में तड़प रहा था तो मेरे वालिद की अल्लाह मग़फ़रत करे, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन, हिम्मत नहीं हारना, इस राह में इन्हीं रास्तों से तुमको गुजरना है। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद मरूम ने मुझसे कहा था कि आज तुमको यह महसूस हो रहा होगा कि रोड पर लिटाकर तुमको मारा गया, तुम्हारी अना को तकलीफ हो रही होगी। मगर मेरे वालिद ने कहा, क्या कहा नौजवानों, सुनो। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल की कुर्बानी को याद करो कि उनको बगदाद के बाजारों में पीटा गया था। इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डाला गया था। मेरे वालिद ने कहा कि हिम्मत मत हारो, जो जालिम हुक्मरान तुमसे ये काम किया है अल्लाह उसका जवाब देगा। मेरे हौसले उस वक्त पस्त नहीं हुए, आज कैसे पस्त हो सकते हैं। मैंने पुलिस की लाठियां खाई, अपने जिस्म से खून को बहाया। मजलिस के रुफ़क़ा अगर आज तुम्हारे सामने खड़े हैं तो मोहम्मद गौस की शहादत हमारे सामने है। अरे हम कुर्बानियां देकर आए हैं। हम इन कांग्रेसियों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या प्लेन से उतरकर सियासत नहीं करते। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सबने कहा कि मत जाओ उत्तर प्रदेश को, मैंने कहा मैं जाऊंगा। और मेरी मां ने मुझसे कहा कि तुम जिंदा हो
तुम कैसे हो? मैंने कहा कि अम्मा अच्छा हूं। तो अम्मा ने कहा जाओ बेटा काम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मेरी बीवी मेरे साथ थी, दिल्ली में मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैंने अपने बीवी से कहा कि अब आप हैदराबाद वापस जाओ। हमारी बीवी ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपके साथ है। अरे ये हम इस मैदान में आए हैं तो ये तरबियत लेकर आए हैं। मैं यहां पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं, मेरी बात को सुनो। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जाए, मगर मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जालिम से मुकाबला करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मजलूमों का साथ देंगे, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कमजोरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कमजोर किसी मजहब का हो। कमजोर कमजोर होता है। और ये इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ये जोकर हैं और कांग्रेस के नौकर हैं। ये लोग ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इल्जाम लगाने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आज आपको एक फैसला कर लीजिए कि 10 तारीख को कुछ भी नहीं, सिर्फ पतंग के निशान पर बटन दबाया जाएगा। अरे याद रखो, ये आपकी आवाज है। कर्नाटका की असेंबली का इलेक्शन है और बात किसकी हो रही है? देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं भाइयों बहनों, जब पोलिंग बूथ को जाएंगे वो बजरंग बली बोल के बटन दबाना। तो कांग्रेस के डीके बोले हम मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस पार्टी भूल गई। इलेक्शन से पहले कांग्रेस के ये चमचे, ये जो कांग्रेस के गुलाम हैं, जो अपना जमीर बेच चुके हैं, ये कांग्रेस के चमचे, ये गुलाम बोल रहे थे, कूद कूद कर बोल रहे थे बजरंग दल पे बैन हो जाएगा। मैं आपको याद होगा, मैंने यही हुबली में आज से 5 दिन पहले कहा था ये कांग्रेस धोखा देगी, और क्या हुआ? यही हुबली के षटकर साहब जो बीजेपी में थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिर आए, फिर पैंट भी पहने, फिर बीजेपी के सीएम बने। जब बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आए तो उन्होंने भी कल कह दिया बजरंग दल पे बैन नहीं लग सकता। अब बताओ कौन आपके जज्बात से खेल रहा था? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सच नहीं कहा था कि कांग्रेस झूठी है, झूठ बोलेगी वोट लेने के लिए? आज षटकर साहब कह रहे हैं बैन नहीं कर सकते। अच्छा चलो तुम बैन नहीं कर सकते ना, तुम तो झूठे साबित हुए हो। वीरप्पा मौली बोल दिए कि हमारे अख्तियार में नहीं है। जब तुम बैन नहीं कर सकते तो एक बात बोल दो कि अगर तुम पावर में आओगे तो तुम हुबली में जो मस्जिद को शहीद किया गया था उसको दोबारा बनाएंगे। बोलोगे कांग्रेसियों? खुल के बोलना, खुल के बोलना, कान में खुसखुस नहीं करना बुज़दिलों की जैसा। अब मैं आज बोल रहा हूं, कल से फोन शुरू हो जाएगा, इनके चमचे आके खुसखुस करेंगे कान में। ए ओवैसी बोलता हम करते ना, चुनाव हो जाए रे खुल के बोलो। जैसा मैं कह रहा हूं तुम्हारे अख्तियार में है, उस दोबारा मस्जिद को बनाओ, उस रोड वाइडनिंग के प्लान को कैंसिल करो। तुम कानूनी तौर पर तुम कर सकते। तुम एक 300 साल की पुरानी अहले बैत की दरगाह को तुमने सादात की दरगाह को शहीद कर दिया, मगर डीके उस पर कुछ नहीं बोलेंगे।
मंदिर बनाएंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे, दरगाह को नहीं बनाएंगे, तो क्या है आपकी अहमियत और कीमत बताओ मुझे, क्या कीमत है आपकी बताओ। आज कर्नाटका का चुनाव हो रहा है, हुबली का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस बड़े बड़े लीडरों को ला रही है, जुम्मे की नमाज पढ़ा रही है, नमाज भी पढ़ लिए, अगर मैं नहीं आता तो नमाज भी नहीं पढ़ते मस्जिद को आके, चलो मेरी वजह से तुम आ गए। आए तो क्या बोले, आए तो क्या बोले, कुछ नहीं बोले, खाली वोट दे दो। कांग्रेस के लोगों बताओ, आज कर्नाटका का चुनाव है, हिजाब पे बात नहीं होगी, हम हिजाब पे बात किए, गोश्त की दुकानें बंद कर दी बीजेपी, कुरैश बरादरी के लोग बर्बाद हो गए, उस पे बात नहीं करते। जब मैं हुबली में अपनी तकरीर में बात को किया तो मुझे कई लोग फोन किए, बोले क्या बोल रहे हो इसी साहब। मैंने क्यों, आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा। बोले नहीं आप हिजाब की बात किए। मैंने कहा मैंने हिजाब की बात की, क्यों नहीं करूंगा। अंबेडकर के बना हुए संविधान में आर्टिकल 29, याद रखो क्या है आर्टिकल 29। अगर कोई आरएसएस का आदमी बोला है हिजाब, बोले 29 आर्टिकल राइट टू कल्चर। कोई कांग्रेसी बोला तो बोला बैठ आर्टिकल 29। मैं आर्टिकल 29 की बात कर रहा हूं, राइट टू कल्चर। मेरे को बोले क्यों उठाती है बात को। मैं क्यों नहीं उठाऊं, अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के तकरीर करूं, तुम मेरे को लिख के देंगे क्या बोलना। मैंने कहा तुम आके मेरी भाषण को सुनो, शायद तुम्हारी जबान भी सच्चाई को बोलना शुरू कर देगी इंशाअल्लाह। आप बताइए, हिजाब के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। नहीं, हिजाब पे बात करे तो बीजेपी को फायदा हो जाता, ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। अरे बीजेपी को फायदा, कर्नाटका में 2019 के लोकसभा के चुनाव में पूरे सीट, एक सीट को छोड़ के बीजेपी जीत गई। तो क्या जब हिजाब का मुद्दा था, नहीं था, कैसा जीती, इस पर कोई नहीं जवाब देते। हिजाब मुद्दा है, मजलिस का एमएलए जीतेगा तो दुर्गप्पा बिजवाड़ कर्नाटका की विधानसभा में जाएगा, और जब एमएलए का वोट लेगा तो उसके साथ हमारी हिजाब पहनने वाली बेटियां रहेंगी। असेंबली को दुर्गप्पा ले जाकर असेंबली में बोलेगा कि हिजाब के ऊपर जो गलत कानून बनाया गया उसको वापस लो। और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा में मैं ओत ले रहा था, तो ओत लेते वक्त मैं जब जा रहा था वोट लेने के लिए, तो बीजेपी वाले शुरू हो गए, ये नारा वो नारा, ये नारा मारना शुरू कर दिए। तो मैंने भी क्या किया, वोट ले लिया अल्लाह के नाम पे। उसके बाद मैंने कहा तकबीर, अल्लाह अकबर। उसके बाद मैंने कहा जय भीम। वो पूरे परेशान हो गए, ये क्या तुम नया काम कर दिए। मैंने कहा तुम हमको नारा मारे तो तुम्हारा जवाब हम नहीं रखते, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। हमने जवाब दे दिया और कर्जे को उतार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को कामयाब करिए। ये कांग्रेस में दमखम नहीं रहा मुकाबला करने के लिए। और यहां के एमएलए साहब जो 10 साल से कांग्रेस का हमारा वोट लेकर जीत रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं एमएलए साहब, ये ईदगाह का मसला आया तो तुम गायब क्यों हो गए। ईदगाह का मसला आया तो तुम ईदगाह कमेटी के मेंबर हो, तुम गायब हो गए। क्यों गायब हुए। नहीं, बीजेपी को वोट मिल जाता। यानी मेरी ईदगाह का मसला आएगा, हुबली की ईदगाह का मसला आएगा तो तुम गूंगे हो जाते हो। और फिर 10 साल से टीपू जयंती बनाई गई, कांग्रेस का एमएलए दिखा आपको, दिखा आपको, दिखना चाहिए आपको आपके एमएलए टीपू जयंती में, दिखना चाहिए एमएलए टीपू जयंती में।
दिखना चाहिए ना। दुर्गप्पा आएगा, एमएलए बने तो आएगा। दुर्गप्पा आप आएंगे टीपू जयंती में आना। दुर्गप्पा, उन्हें कांग्रेस का डर के नहीं आया, तुम टीपू की तरह जाना, बेखौफ होकर जाना इंशाअल्लाह। ये आपके एमएलए साहब। फिर अच्छा एमएलए साहब, आपके भाई का भी किस्सा है। मंजूस हाउस का एमएलए साहब, ये क्या किस्सा है? ये क्या किस्सा है इस बच्ची की सुसाइड का? इस पर कुछ बोलो एमएलए साहब। हमारा वोट तो ले रहे हैं, ना ईदगाह के मसले में बोलते, ना टीपू जयंती के मसले में बोलते, ना मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया कांग्रेस के एमएलए, बिल्कुल मुंह बंद। और उसके बाद ओल्ड हुबली में गड़बड़ हुई, कुछ नहीं। अच्छा एमएलए साहब, आपके भाई का भी क्या चक्कर है ये भी मालूम है, ये भी किस्सा मालूम है। अब ये नहीं बोलते। आप बताइए कि 10 साल से मिले हैं, आपने हुबली की जनता के, हिबीस की जनता के लिए क्या किया? रोड वाइडनिंग के नाम पर महमूद शाह कादरी की दरगाह को डिमोलिश कर दिया। हमारे 150 बच्चे जेल में हैं पिछले 14 महीने से। क्या कोई कांग्रेस का लीडर बात कर रहा है इन बच्चों के लिए? 14 महीने से हुबली के बच्चे जेल में हैं। मैं देखा हूं उस खानदान की एक हमारी बहन मुझसे अपनी बेटी के साथ आकर मिली। 8 साल की बच्चा, 6 या 7 साल की बच्ची थी। हमारी बहन ने रोते हुए कहा कि ओवैसी साहब, 14 महीने हो गए मेरी बेटी को उसके अब्बा को देखे हुए, अब बताओ कैसी जिंदगी गुजार रही होंगी मैं। क्यों नहीं कांग्रेस बात करती इसके ऊपर? यूएपीए का कानून कांग्रेस ने लगवाया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून अमित शाह 2019 में लाए थे। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, बल्कि आज घर को जाएंगे तो यूट्यूब पर डालो ओवैसी स्पीच इन लोकसभा ऑन यूएपी अमेंडमेंट। कांग्रेस अमित शाह के साथ उस कानून को और खराब कर दी। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के एमपी की तरफ से इशारा करके बोला कि अल्लाह तुमको जेल में डालेगा तो तुमको गरीबों की तकलीफ समझ में आएगी। अल्लाह तुमको जेल में सड़ाएगा तो तुमको मालूम होगा कि कैसी तकलीफ गरीबों को उठाना पड़ता। तो पूरे कांग्रेस के लीडर्स खड़े हो गए, एमपी हमको बोल रहे हैं आप। मिला क्यों, तुम क्या दूध के धुले हुए हैं? अरे तुमको क्या, तुम्हारे पार्टी को बोलते हम। आज आप देखो वो बच्चों की बेल नहीं हो रही है। यूएपीए का सबसे गलत कानून है, सख्त कानून है। पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है, न अमेरिका में है, न रशिया में है, न ग्रेट ब्रिटेन में है। अमेरिका के पेट्रियट एक्ट से बदतरीन यूएपीए का कानून है, और उसको कानून लगा दिया गया। मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए। मैंने हमारी उस बहन से वादा किया, और हमारे बुजुर्ग यहां पर पीछे बैठे हैं, मैंने उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से भी बात की। इंशाअल्लाह ताला हम उन बच्चों की रिहाई के लिए लड़ेंगे। जो कुछ अल्लाह ने हमको दिया हम उसको इस्तेमाल करेंगे। उनको घर लाएंगे ताकि वो हुबली को आकर अपने घर में अपनी औलाद से, अपनी बीवी बच्चों से मिल सके और एक नॉर्मल जिंदगी को गुजार सके। ये कांग्रेस के एमएलए उस वक्त भी एक लफ्ज नहीं बोला। बताओ आप क्यों वोट देंगे उसको? आपका तो इखलाकी फरीजा यह है कि आप कांग्रेस को वोट ना दें। जो बच्चे जेल में सड़ रहे हैं उनकी बात करने से डरता है, वो तुम्हारे वोट का हकदार नहीं है। मेरी बात को जानो आप। 158 हुबली के बच्चे जेल में उस मनूस यूएपीए के कानून में। डीके शिव कुमार क्यों नहीं बात करते इन बच्चों के बारे में? डीके शिव कुमार बात करो ना इन बच्चों के बारे में।
सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में है। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए, हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेखर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकला और आज भी आरएसएस में है। और गुनाहगार मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ता हूं। अरे जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। यह आपका सेकुलरिज्म है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक आरएसएस के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टर तो आरएसएस से आया है। अफसोस का मुकाम है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में कांग्रेस नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। इनके जोकर, इनके नौकर, इनके गुलाम, इनके दुम छल्ले। अरे तुम पूछना चाहिए था, मगर कांग्रेस का मामला यह है कि जो बीजेपी से निकल गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट देने की दुकान है, वो लगा देते, तू सेक्युलर, बाकी के कम्युनल। अरे कांग्रेसियों, तो मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट तो मेरे मरने के बाद हशर के मैदान में अल्लाह देगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे सीधे हाथ में इंशाअल्लाह। आज अजीज दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, कोई इनके पास नहीं है। सिद्धरामैया बोलते अहिंदा अहिंदा की सियासत। ये कौन सी अहिंदा की सियासत है कि तुम मुख्यमंत्री बन जाते हो अहिंदा के नाम पर, हम जेल को चले जाते हैं। अहिंदा के नाम पर तुम मुख्यमंत्री बन जाते हो, हमारा हिजाब छीन लिया जाता। अहिंदा के नाम पर तुम मुख्यमंत्री बन जाते और हमारी दरगाह को मिसमार कर दिया जाता, मस्जिद को शहीद कर दिया जाता। ये कौन सा अहिंदा है? बताओ, दलित अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान क्रिश्चियन कहां पर जाएंगे? बल्कि मैं आज सलाम करता हूं हमारे लिंगायत भाइयों को, जो पॉलिटिकली इतना पावरफुल है कर्नाटका में कि हर एक को डरा के रखते हो, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो। आप भी डरा सकते हैं इनको। सीखो लिंगायत भाइयों से, बहनों से, मेरे दलित भाइयों और बहनों, सीखो लिंगायत भाइयों और बहनों से। फर्क क्या है कि वो यूनाइटेड है और तुम डिसयूनाइटेड हो। वो मुत्तहिद है और तुम मुंतशिर हो। तुम जंग लड़ने से पहले सोचते मैं जंग हार गया तो। अरे मेरे भाई, पहले जंग के मैदान में आओ और जंग करो। नतीजा ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में लड़ना है, तुम्हारे हाथ में जिद्दोजहद करना है। अगर तुम टीपू का नाम सुन के पुकारते ना, तो टीपू क्या डर गया था अंग्रेजों से। टीपू को मालूम था कि मौत मेरे सामने है, मगर टीपू ने कहा कि बुज़दिलों की जिंदगी नहीं गुजारूंगा, भारत को आजाद कराऊंगा अंग्रेजों से, और मौत को अपने गले लगा लिया ताकि तुमको पैगाम दिया जाए कि दुश्मन ताकतवर है तो मौत के डर से पीछे मत हटो, हक के लिए साथ आगे बढ़ो, कमजोरों के लिए लड़ो, मजलूमों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो एक मर्तबा। तुमने हमेशा वोट दिया, तुमने वोट हासिल नहीं किया, तुम सिर्फ वोट देने वाले बन गए। तुम एक दूध देने वाली भैंस की तरह बन गए। तुम एक एटीएम की मशीन बन गए कि कांग्रेस वाले आकर पासवर्ड मारते सेकुलरिज्म और तुम वोट डालते रहते। वहां पर मोदी आके बोलते नेशनलिज्म, वो लोग उनके नेशनलिज्म में दौड़ते। अब बीजेपी को बताना पड़ेगा ये नेशनलिज्म इनका क्या है, कौन सा नेशनलिज्म है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, मित्रों, श्री मोदी बेंगलुरु में रोड शो किए कुछ 26 किलोमीटर का आप बोलते हैं। आपको मालूम, जब मोदी रोड शो कर रहे थे बेंगलुरु में,
मणिपुर में 55 लोगों की मौत हो गई, 55 पीपल हैव डाइड। राजौरी में हमारे 5 सिपाहियों को पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनकी जान ले लिए। मगर मोदी जी बेंगलुरु में क्या है, 55 लोग। सिविल वार हो रही है मणिपुर में, सिविल वार हो रही है, और मोदी जी बोल रहे वो केरला की पिक्चर में ऐसा बताया गया था। मैं पूरे अवाम से बताना चाह रहा हूं, हिटलर को जानते ना, हिटलर को जानते ना, हिटलर को। हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को मरवाया था। कितने? 70 लाख। और कैसे मरवाया? पहले हिटलर क्या किया मालूम आपको? पहले बोला कि यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच दो, हेट स्पीच दो यहूदियों के खिलाफ। यहूदी बदमाश, यहूदी जर्मनी के नहीं हैं, यहूदी जर्मनी के बाहर के हैं, यहूदी लव जिहाद करते, यहूदी धर्म परिवर्तन करते। समझ में आ रहा? दिमाग में बात बैठ रही? समझ में आ रहा? वो हिटलर करता था। फिर हिटलर ने क्या किया? पिक्चर बनाया। उसका अंग्रेजी नाम उस पिक्चर का शायद 1940 में इटर्नल जू था। उस पिक्चर के जरिए हिटलर ने जर्मनी के जर्मन्स में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? कत्लेआम हुआ यहूदियों का। मोदी जी, हिटलर ने ऐसा काम किया था। इटर्नल जू एक पिक्चर बनाई थी, उसका जर्मन नाम याद नहीं आ रहा मुझे। फिर वो क्रिस्टलाक का एक वाकया हुआ, राइस्टाग को जला दिया गया। उसके बाद यहूदियों का कत्लेआम हुआ। ये समझो बात को आप। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, 133 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर, मगर क्या बोल रहे? पिक्चर के प्रोमोटर बन गए प्राइम मिनिस्टर, एक पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एक पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस से हम कहना चाह रहे हैं, सबक हासिल करो हिटलर से, सबक हासिल करो हिटलर से कि हिटलर ने कैसे यहूदियों को, 70 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया था, कैसे नफरत पैदा कर दी थी जर्मनी के जर्मनों में कि यहूदी गंदे हैं, गद्दार हैं, झूठे हैं, जर्मनी के नहीं हैं। ये राह पर कहीं वो मुल्क, हमारा मुल्क ना चला जाए। और पिक्चर देखकर लोग बोल रहे अच्छा आईसिस, अरे आईसिस ने जो वीडियो बनाया था, उस आईसिस के वीडियो में मेरी फोटो थी। पूछो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने वीडियो को निकाला। उस फोटो में आईसिस ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को खत्म कर देना चाहिए। ये अजीब मामला है। आईसिस मेरे को खत्म करना चाहती और भारत में नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद मेरे पे गोली चलाती। मैं दोनों के दरमियान में फंस गया। यानी मेरा हाल ऐसा हो गया कि फंस गई रजिया गुंडों में, इधर इन्हों भी मारते, उधर उन्हों भी गोली चलाते। खैर, जो दुनिया में आता है, मेरे को हमारी अम्मा सिखाई। हमारी अम्मा बोली कि देखो, जब तुम दुनिया में आए तो एक बड़े अल्लाह के वली ने तुम्हारे कान में अज़ान दे दी। अब तुम्हारी अज़ान हो गई, अब सिर्फ तुम्हारा जनाजा निकलना बाकी है। तो मैं तैयार हूं। मैं डरने वालों से नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह से डरता रहूंगा। मगर आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं कि पिक्चर का प्रमोशन भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर अपने घर में बैठकर देखेंगे ऐसा। ओह वेरी गुड। बुर्खा पहनकर, ओ बुर्खा पहने, ओ क्या प्राइम मिनिस्टर साहब, इस देश की आजादी में क्या हमने हिस्सा नहीं लिया था?
इस देश की आजादी में बी अम्मा कौन थी? वो बी अम्मा जिसने महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। प्राइम मिनिस्टर हजरत महल कौन थी जिसने अंग्रेजों से मुकाबला किया और नेपाल में जाकर उसको बसना पड़ा? बहादुर शाह जफर कौन थे जिनके बेटों की सरों, कटे हुए सरों को उनके सामने लाकर दे दिया गया? आज आप हमसे कह रहे हैं कि पिक्चर ऐसा है, भारत के प्रधानमंत्री का यह बात, और फिर बजरंग बली के नाम पे वोट दे के बटन दबाओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपने अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लिया है। आपको यह कहना चाहिए था कि संविधान के नाम पे वोट दो, संविधान को मजबूत करने के लिए वोट दो, अपने अच्छे नेताओं को बनाओ। मगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को हमेशा एक मखसूस आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब दिखाते हैं। दिल्ली में गड़बड़ हुई तो बोले कपड़े देखकर पहचान लो, उत्तर प्रदेश में गए तो बोले कब्रस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। ये प्रधानमंत्री का मामला है। यानी अगर आप कांग्रेस को अहिंदा की पॉलिटिक्स पे वोट दिए तो सिद्धरामैया बन सकते। अब नहीं मालूम डीके खामोश बैठते नहीं बैठते, मगर अहिंदा के नाम पर उनको फायदा और हमको कुछ नहीं मिलता। यहां पर नेशनलिज्म के नाम पर जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है, आरएसएस को फायदा होता। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार को एमएलए बनाइए। जब वो जाएगा कर्नाटका के असेंबली में तो आपके लिए लड़ेगा, हुबली ईस्ट के लिए लड़ेगा, गरीबों के लिए लड़ेगा। और अगर मजलिस के उम्मीदवार को आप कामयाब करेंगे, दुर्गप्पा बिजवाड़ को, तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लोग जलजलाएंगा कि ये क्या कर दिया आप लोग, ये क्या कर दिया आप लोग। याद रखो, अंबेडकर को भी, बाबा साहेब अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए तो उसमें भी गरीबों और मजलूमों की ओर से बाबा साहब जीत कर गए थे। अगर आज दुर्गप्पा बिजवाड़ जाएगा तो तुम गरीब और मजलूमों की दुआ और वोट की वजह से जाएगा। एक तारीख आप बनाओगे नहीं बनाओगे, आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, आप तारीख बनाएंगे भारत में, आप साथ देंगे दुर्गप्पा का बिजवाड़ का। अरे जोर से बोलो, क्या मोदी से डर हो रहा? क्या आरएसएस से डर हो रहा? आपको आवाज नहीं निकालेंगे इधर से? अरे जोर से बोलो, पतंग के निशान पे बटन दबेगा, पतंग के निशान पे बटन दबेगा। पूरे हुबली के आसमानों पर कुछ नजर नहीं आएगा, सिवाय आसमानों पर पतंग 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 नजर आएगा। आप लोग कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वो भी करेंगे ऐसा, मगर आपको करना है। कहीं 10 तारीख के दिन सो रहे, कहीं 10 तारीख के दिन अबे 11 बजे जाएंगे, नहीं भाई, सुबह में उठना, सुबह सुबह उठना, सीधा पोलिंग बूथ को जाना, नमाज पढ़ लेके लाइन में खड़े रहना, और पोलिंग बूथ को जाके फोटो लेके मेरे को टैग करो, असद भाई पतंग। करेंगे आप? करेंगे? एक वोट डाल दो, अंदर न खोलो वोट, अंदर फोटो नहीं लेना, वोट डाल के आके निशान दिखा के बस फोटो, पूरा फोटो, ऐसा फोटो लो कि कांग्रेस वाले समझ में नहीं आना उन लोगों को। और बीजेपी ये समझ रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा सोच रही है। आज आप देख लो, कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी इंशाअल्लाह। मोदी जी आप कितना भी फिर लो, आप क्या क्या करते कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करप्शन चिपक चुका आपको। 40% क्या क्या करप्शन है, यानी ये इतना खाए ये लोग
कि कुछ बचा ही नहीं। अने कोई खाया तो बोलता नहीं भाई थोड़ी बिरयानी रख देंगे दूसरे लोगों को खाने दो। इन्हों तो क्या किए, पूरा भगोना उठा के भाग गए, पूरा बर्तन उठा के भाग गए। अरे बिरयानी खा लिया, वो मीठा तो छोड़ना था, मीठा भी लेके भाग गए, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या बोल रहे, हम नहीं खाए, हम नहीं खाए। अरे तुम क्या बोलना तुम लोगों को, तुम बचा ही नहीं कुछ। अब कांग्रेस को फिक्र ये है, इन्हों बगोना लेके भाग गए, अपन क्या खाएंगे। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि आपकी एक आवाज को पहुंचाओ। मेरे भाई, आपको जरूरत है आपकी आवाज की। आप 10 साल कांग्रेस का साथ दिए, एक मर्तबा मजलिस के एमएलए को बनाइए और मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप हमारे कैंडिडेट दुर्गप्पा बिजवाड़ का मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस 3rd पे चले गई, अब कांग्रेस नंबर 3 हो गई। अब मुकाबला एमआईएम में है और बीजेपी में है। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला ये हमारा भाई कामयाब होगा। और ये बहुत तेज आदमी है, इन्हें नरम नहीं है, इन्हों नरम नहीं है, इन्हों सख्त है, इन्हों सख्त है, स्ट्रांग है, सब एतबार से स्ट्रांग है इन्हों। इस वास्ते इनको टिकट दिया मैं। तो क्या होता, कोई जीत भी गया तो अमो अमो वो ऐसा है। मैं इनको पहले बोला भाई साहब तैयार है ना, बोले हर एतबार से। साहब तुम कैसा बोलते कर तो मैं बोला दुर्गप्पा साहब ज्यादा नको करो, खाली जीतो। जीतने के बाद ये गरीबों के भरोसे को शर्मिंदा होने मत दो। और जब ये कामयाब हो जाएंगे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपकी इंशाअल्लाह ताला। मैं कम से कम 2 महीने में एक मर्तबा यहां पर आऊंगा, नूरानी कॉलोनी को आऊंगा, यहीं बैठेंगे हम और दुर्गप्पा साहब के साथ बिठा के उनको पूछेंगे भाई ये गरीबों का कितना काम हुआ, क्या क्या पानी का मसला हल हुआ, दिन में रोज पानी आ रहा नहीं आ रहा, ये सब होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर शर्त यह है कि आपको अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर देना है। यहां पर मुकाबला बीजेपी से है, यहां पर मुकाबला कमजोरों का ताकतवर से है। और मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए, जो आखिरी लाइन में है उनको सामने की लाइन पर लाया जाए। मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, अहिंदा के नाम पर सिद्धारामैया या फिर डीके नहीं सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं करेंगे। आपकी आवाज होना चाहिए। मेरे भाई, भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा के एमपी हैं। लोग बोलेंगे आपसे कि दुर्गप्पा बिजवाड़ जीत जाएगा तो एक आदमी या 2 आदमी क्या करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक आदमी क्या कर सकता है, 2 आदमी क्या कर सकते हैं। भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं। अगर मैं और इम्तियाज जलील 5 मिनट के लिए तकरीर स्पीच देते तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर बोलते बैठ 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 बैठ, और हम अपनी बात करते रहते, उनकी परवाह नहीं करते, उनको हिला के रख देते। ट्रिपल तलाक का मसला आया, कांग्रेस बीजेपी ने देख लिया कि कौन दीवाना खड़ा होकर 5 मिनट में धज्जियां उड़ा दिया ट्रिपल तलाक के कानून की। CAA का कानून लाया मोदी ने, तो मैंने बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़ा, मोदी मैं इस काले कानून को नहीं मानता, उसको फाड़ के फेंक दिया। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा। तुम जब तक आवाज नहीं उठाओगे कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता ना तो तभी अम्मा दूध पिलाती, बच्चा रोए तो अम्मा दूध पिलाती ना। मैं तुमको रोने के लिए नहीं कह रहा हूं, नूरानी कॉलोनी के लोगों, मैं तुमको रोने के लिए नहीं कह रहा हूं। जिसने तुमको 10 साल रुलाया, तुम 10 तारीख को उसको 10,000 मर्तबा रुलाओ।
मैं तुमको रोने को नहीं कह रहा, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुस्कुराओ, मुतमईन होकर वोट डालो मजलिस को, ताकि कर्नाटका की विधानसभा में एक आवाज पहुंचे कि कमजोरों ने मिलकर ताकतवरों को हराया, मजलूमों ने मिलकर जालिम की ताकत को मिसमार कर दिया। क्या 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबेगा? बटन दबेगा, पतंग पर बटन दबेगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, MIM पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व